टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, हाइफा में बड़ा हमला किया गया। ये शॉट देखिए आप जरा, पता नहीं अब पलक झपकते मिसाइल गिरती है। ये देखिए जरा आप, पलक झपकते मिसाइल गिरती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा इस सब के, ओ शॉट देखिए जरा, शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हाइफा पर हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में हाइफा का पावर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। ये ओ शॉट देखिए जरा आप, हाइफा में ईरान का कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला। दोनों शॉट एक साथ दिखाइए विजय, लेकिन पहले फुल फ्रेम पे शॉट को दिखाइए। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई मीटियोर शावर हो रहा है, शूटिंग स्टार है कोई, इस स्पीड से ये गिरा है। और ये हमले रात में इसलिए होते हैं क्योंकि इन मिसाइल्स को जो सपोर्ट चाहिए वो इकोसिस्टम रात में मिल पाता है। इसमें बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में कभी और आपसे विस्तार से चर्चा होगी। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए। हाइफा पर जो हमला किया है, हाइफा लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। हाइफा का पोर्ट इंपॉर्टेंट है, हाइफा का एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगली ब्रेकिंग सीधे आइए, ईरान के मिसाइल हमलों से जल रहा है हाइफा, ब्रेक करिए। इजराइल रिहायशी इलाकों में बमबारी से भारी नुकसान है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए शॉट देखिए जरा, भीषण आग में सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गई हैं। हाइफा में आईडीएफ के ठिकानों को टारगेट कर रहा है ईरान। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए अब आप, ये है हाइफा के हालात। और मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट के साथ और फिर तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट के साथ दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, मैं वॉशिंगटन पोस्ट को कोट कर रहा हूं, कल का वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है और मैं उसको कोट कर रहा हूं सर। आइए सर, दीपक सर को दिखाइए जरा। पहले तो दीपक सर, आई एम सॉरी आपको देर से कनेक्ट कर पाए, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, लेकिन नहीं, वो टेक्निकल ग्लिच मेरी तरफ भी था जितना ही आपकी तरफ है। वी आर बोथ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू। कुछ तो मध्यस्थता करने के लिए बुलाइए कुछ एनीवे सुना है कि इलॉन मस्क इंटरनेट लेके आ रहे हैं। खैर लगता तो ये, जल्दी बुलाइए उसको। खैर नेवरदलेस दीपक सर, कल वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि नेतन्याहू कभी भी लॉन्ग गेम नहीं देखते। वो कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा रहे थे कि इतना लंबा खिंच जाएगा ये मामला, क्योंकि उनका कहना है नेतन्याहू हमेशा से बहुत टेंटेटिव रहे। ही विल ऑलवेज टेक 2 स्टेप साइडवेज, 1 स्टेप अहेड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड। ये उनके लिए लिखा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शतरंज के घोड़े की चाल बता रहे हैं। लेकिन नाउ आई वांट टू नो वन थिंग सर, नेतन्याहू ने भी शायद इमेजिन नहीं किया था कि इस सीवियरिटी से ईरान रिटेलिएट करेगा जिस तरीके से अभी हालात हैं, और टैक्टिकल जो अटैक किया जा रहा है। वेयर इज इट हेडिंग? विल ईरान ब्लिंक फर्स्ट और नेतन्याहू विल ब्लिंक फर्स्ट? बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी आपके चैनल पर आने का। ब्रिलियंट क्वेश्चन एंड वंदे मातरम। यू आर ऑफ कोर्स इंसेनली पॉपुलर, यू आर द बेस्ट। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं सर कि इन दोनों की, अगर इफ दे आर स्टेयरिंग ईच अदर इन द आई व्हिच दे आर नॉट, दोनों की फौजें एक दूसरे के सामने नहीं खड़ी हैं, वो तो 1500 या 2000 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं, तो इसमें से ब्लिंक कौन पहले करेगा? सर अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले खमेनेई को मत मारिएगा, जबकि एक खबर आई थी कि ईरान मारेगा डोनाल्ड ट्रंप को। इसका मैसेज पूरा बड़ा क्लियर है। खमेनेई साहब को मैसेज दिया जा रहा है कि जब मैं चाहूं, जिस तरह से इजराइल ने आपके इंजीनियर्स को उड़ा दिया, आपके जनरल्स को उड़ा दिया, आपके साइंटिस्ट को उड़ा दिया, आपके इंटेलिजेंस चीफ को उड़ा दिया, जब भी हम चाहें हम खमेनेई साहब आपको भेज सकते हैं वहां जहां आप जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे। ये मैसेज उसको दिया जा रहा है कि यू आर लिविंग ऑन बोरोड टाइम, और वो समय मैं आपको दे रहा हूं। सेकेंड, जो ईरान की फौज है वो इतनी हेविली थियोक्रेटिक, मैं ये नहीं कह रहा जिहादी है, इतनी हेविली इस्लामाइज्ड है कि खमेनी सुप्रीम लीडर जो वो कहता है वो करेंगे। तो अगर खमेनी साहब ने कहा कि देखिए बहुत हो चुका, आप शांत हो जाइए, वो शांत हो जाएंगे। सो मेरा मानना है टू कीप हिम अलाइव, उसका रीजन यही है। एज फार एज नेतन्याहू का इनडिसाइसिवनेस इज कंसर्न, ये वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी को मैं नहीं मानता हूं सर। नेतन्याहू ने देखा उसके अपने भाई योनाथन नेतन्याहू का, ही डाइड इन दैट रेड ऑन एंटेबे इन
इन युगांडा, इनको उसको मालूम है जंग क्या होता है। हमास के साथ भी तो उसने कोशिश की थी कि जल्दी खत्म हो जाएगा, कब से चलता रहा, बहुत देर तक। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। छोटा सा देश है, 1 करोड़ से कम की आबादी है, लेकिन डीएनए उनका ये है सर्वाइवल। मेरा नहीं ख्याल वो पीछे हटेगा सर। ही हैज टेक्ड एवरीथिंग। ये जो जंग हो रहा है ईरान के साथ, अगर किसी को पीछे हटना है, जो बर्बादी देख रहा है, जो समझ रहा है कि मुझे उभरने में बहुत समय लगेगा, वो ईरान है। और सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि इतिहास में 2 बार हम देखते हैं, इराक में भी हमने देखा है, सबसे ज्यादा फायदा अंकल मैकडोनाल्ड ट्रंप को होगा। ईरान के ऊपर अगर शांति होगी, ईरान के ऊपर सैंक्शंस गए, उनके ऑयल वेल्स को अमेरिकन कंपनी आके ठीक करेंगी, जो डिस्ट्रक्शन हुई अमेरिकन को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और सब लोग भांगड़ा करेंगे। दिस इज द स्ट्रेट गेम प्लान। 48 घंटे आप रुक जाइए, अग्रीमेंट आने वाला है सर। आप जो बता रहे हैं सर, आई होप देयर इज सम एग्रीमेंट, आई होप समथिंग प्रिवेल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बुद्धि कहते हैं,